तो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में। तो आज के वीडियो में हमारा टॉपिक होएगा कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट करे शुरू करते हैं वीडियो। तो वेलकम बैक। तो आज हम लोग जानेंगे कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है क्या। तो मार्केट में आपको जैसे देखोगे, आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स है जो 20% ऑफ द ट्रेडर्स यूज़ करते हैं। तो 20% ऑफ द ट्रेडर क्या यूज़ करते हैं, वो अपना लिक्विडिटी को यूज़ करते हैं। तो जैसे जो नॉर्मल ट्रेडर है, जो रिटेल ट्रेडर है, वो ट्रेड करेगा सप्लाई डिमांड, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन और ये सब करेगा, है ना। सो जैसे कि आज हम देखेंगे इस निफ्टी पे कि प्राइस जो है एक ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रही थी, यहाँ पे है कि नहीं, इसको सपोर्ट कर रही थी। बट हुआ क्या, अब रिटेल पर्सपेक्टिव से जब प्राइस ने इधर ब्रेकआउट दिया इस ट्रेंड लाइन का, है कि नहीं, अब इसका ब्रेकआउट दिया इधर, तो अब क्या करेंगे, जो नॉर्मल ट्रेडर है वो बाय के लिए जाएगा, है ना। जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ रिटेस्ट, वो बाय के लिए जाएगा। अगर वो छोटा स्केल पर है, मतलब वो छोटी सी ट्रेड लेना चाहता है, तो यहाँ से बस बाय करके थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके चले जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या होता है, ठीक है, मार्केट तो ब्रेकआउट देता है और इधर नीचे तक आता है, फिर बाद में या ऊपर जाता है, फिर वापस नीचे आ जाता है इधर तक। ठीक है, तो उनके सारे स्टॉप लॉसेस जो इसके नीचे होते या इसके नीचे होंगे वो हिट हो जाएंगे, और हिट भी नहीं होंगे तो उनका ब्रेक इवन हिट हो जाएगा जब उन्होंने एंट्री किया होगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का ट्रेडर होएगा, वो क्या करेगा, वो वेट करेगा ब्रेकआउट का, और वो वेट करेगा कि कितना ओपन इंटरेस्ट है अभी। तो जैसे कि ये 22,300 पे कितना ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है, तो वो देखेगा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग बाय कर रहे हैं, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है यहाँ पे, तो वो वहाँ पे जस्ट यहाँ पे वो क्या करेगा, सेल कर देगा। ठीक है, क्योंकि अब क्या है, जैसे यहाँ पे तो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट मिला, वहाँ पर से यहाँ पे एक स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट भी मिला है। अगर आप देख सकते हो यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेकआउट भी है। बट अब जो नॉर्मल रिटेल ट्रेडर है वो क्या करेगा, वो स्ट्रक्चर ब्रेकआउट को देखकर यहाँ पे बाय करेगा, है कि नहीं, क्योंकि यही तो सिखाता है ना, ब्रेक एंड रीटेस्ट, एंट्री, फिर बाद में चलो। लेकिन वो क्या करेगा, जो हमारा जो ट्रेडर है, जो एल्गोरिदम है, जो मार्केट में है, जो मार्केट को चला रहा है, वो ऐसा डिज़ाइन हो रखा है कि जब भी ऐसा होए और यहाँ पे जैसे उसको वॉल्यूम में दिखे कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम इतना बढ़ रहा है ब्रेकआउट पे, तो इसका मतलब बंदे ब्रेकआउट पे एंट्री ले रहे हैं, है ना। तो अभी वॉल्यूम बढ़ रहा है, अब उनके पास अलग डेटा होता है, ठीक है, हमारा वाला वॉल्यूम नहीं जो हम देखते हैं, उनका अलग ही डेटा होता है, महंगा आता है। तो हम वो अभी जैसे नॉर्मल जो ट्रेडर है जो भी स्टार्ट करा, अफोर्ड नहीं कर सकता उसको, तो हम अज्यूम तो कर सकते हैं ना, अज्यूम करने के तो पैसे नहीं लगते। तो अज्यूम कर लेते हैं कि ये ब्रेकआउट हो रहा है, तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर बाय कर रहे थे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वो जो हम नहीं, मतलब जो एल्गोरिथम होता है वो यहाँ पे सेल लॉट्स लगाने लग जाएगा। ठीक है, सेल करने लग जाएगा यहाँ पे, और वो यहाँ पे 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेगा, और उसका टारगेट होगा 1:2 और 3। ये भी उसका टारगेट होगा जब प्राइस इनके लो में जाता है। ठीक है, इनके लो पे क्यों, क्योंकि अब देखो यहाँ पे जब मार्केट गया नीचे, अब ये तो एक क्या था, डिमांड था ना, ये एक डिमांड बन गया था ना, क्योंकि यहाँ पे तो चेंज ऑफ कैरेक्टर आ गया था। जो एसएमसी ट्रेडर मतलब जितने भी है वो चेंज ऑफ कैरेक्टर, चौक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो चेंज ऑफ कैरेक्टर आ गया था। तो ये तो बहुत बढ़िया, मतलब यहाँ पे तो बाय होना चाहिए था, यहाँ पे मार्केट टच होती भाग जाना चाहिए था ऊपर हवा में, लेकिन हुआ नहीं, गया, इसने स्टॉप लॉस ले लिया यहाँ पे। अब स्टॉप लॉस लिया तो इन्होंने यहाँ पे इस कैंडल के थ्रू एक ब्रेकआउट देखा। ठीक है, अब इन्होंने ब्रेकआउट देखा तो इन्होंने एंट्री ली, ये मार्केट थोड़ा ऊपर गया लेकिन कुछ स्टॉप लॉस लिया है इसने भी, फिर एक ब्रेकआउट देखा, फिर अब की बार तो क्या हुआ, ये पूरे कंफर्म हो गया कि ये तो रीटेस्ट हो रहा है। ठीक है, ये रीटेस्ट जैसा ही लग रहा है ना, ये देखो, इसको देखो, रीटेस्ट हो रहा है ना ये। तो यहाँ पे तो लोग क्या करेंगे, पुट बाय करने लग जाएंगे, है ना, पुट ऑप्शन बाय करने लग जाएंगे यहाँ पे। उनको लग रहा है कि मार्केट तो नीचे गिरने वाला है कि नहीं। बट होता क्या है, जस्ट उसके बाद मार्केट जाके इनके भी स्टॉप लॉस ले लेता है, प्लस जो लोग सोच रहे थे ये सप्लाई जोन है, इनके भी स्टॉप लॉस जाके ले लेता है। ठीक है, अब जब इनके स्टॉप लॉस इधर ले लेता है, अब क्या होएगा, अब जो ट्रेडर है जो ओवर ट्रेड कर रहा है, आज वो सोच रहा है मैं अपने सारे पैसे बना लूंगा, अभी तक वो 2-3 लॉस खा चुका है इधर। ठीक है, क्योंकि वो यूज़ कर रहा है एक स्ट्रेटजी जो मतलब जो बनी इसीलिए है, बनी तो एक टाइम पे काम करती थी, ऐसी बात नहीं, सप्लाई डिमांड ट्रेंड लाइन ये सब काम करती थी 1990 इन सब में, मतलब जब लोग हाथों से चार्ट्स बनाते थे ना, तब भी नहीं काम करती थी, क्योंकि तब भी आप अगर पुराने वीडियोस देखोगे जिसमें इंटरव्यू लिया जाता है, उसमें भी वो लोग जैसे मार्क डगलस की, इन सब की, ये लोग भी कह रहे थे कि
हम वेट करते हैं एक फॉल्स मूव की, तो वो तब के टाइम पे फॉल्स मूव की वेट करते थे। फॉल्स मूव मतलब क्या है, एक उल्टा नैरेटिव बनाया जाता है कि देखो ऊपर भाग रहा है, देखो ऊपर भाग रहा है मार्केट, तो सब लोग बाय करो, चलो 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 बाय करो। अब न्यूज़ में हर जगह, चैनल वैनल में सब जगह आ जाएगा कि देखो आज तो मार्केट ऊपर जा रहा है, हमें लगता है ग्रीन में जाएगा, ऊपर जा रहा है ऊपर, तो पूरी दुनिया बाय कर लेती है। अब पूरी दुनिया बाय कर लेगी तो उसी मोमेंट में जो बड़ा इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर है वो सेल करेगा, तो उसको लिक्विडिटी मिल गई ना, तो ये बात हो जाती है। तो जैसे कि अब इधर देखो, चलो बैक इस पे आते हैं। अब इधर ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, फिर ऊपर जा रहा है ना। तो अब यहाँ पे आदमी क्या करेगा, कॉल ऑप्शन बाय करेगा, लेकिन जस्ट उसके बाद क्या होता है, नीचे गिर जाता है, तो उसका ब्रेक इवन हिट होएगा। अगर उसका स्टॉप लॉस थोड़ा दूर है तो कहेगा चलो कोई बात नहीं, होल्ड करता हूँ। फिर उसको ये दिखेगा, तो वो दिखा रही है तो रीटेस्ट हो रहा है इस पे, है ना। अब ये रीटेस्ट ही लग रहा है ना हम सबको, आप भी देखो तो रीटेस्ट और की अच्छा ब्रेकआउट हुआ, अब ये ना रीटेस्ट दे रहा है ऐसे करके, ऐसे ब्रेकआउट हुआ अब रीटेस्ट दे रहा है, ये रीटेस्ट, तो अब ये जरूर ऊपर जाएगा यहाँ से, है ना। अब यहाँ से तो जरूर ऊपर जाएगा और मेरा कॉल ऑप्शन बहुत बढ़ जाएगा प्राइस में, उसका प्रीमियम बढ़ जाएगा। लेकिन होता क्या है, एक और बार आकर रिटेस्ट देता है, फिर धड़ाम से नीचे गिर जाता है और सारे स्टॉप लॉस ले लेता है, ठीक है, फिर वहीं पे कंसोलिडेट करके बंद हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि मार्केट बनाया गया है आपके स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए, क्योंकि जो बड़े बंदे हैं कि इंस्टीट्यूशनल, क्योंकि रिटेल का पर्सपेक्टिव क्या है, रिटेल का पर्सपेक्टिव बड़ा इजी है, क्योंकि जो भी वो सीखता है यूट्यूब वीडियोस से बहुत आसानी से सीख जाता है कि कितना आसान है सप्लाई और डिमांड मार्क करना, कोई भी मार्क कर देगा ना। जैसे आप हो गए, आपने अगर अभी नया नया सीखा तो आप आराम से इसको कह सकते, अच्छा लास्ट अपवर्ड कैंडल तो ये सप्लाई हो गया अब मेरा, और लास्ट डाउनवर्ड कैंडल और ये डिमांड हो गया मेरा, जैसे ये। अब लोग सोचेंगे अगर डिमांड काम कर गया मेरा, अब इसी नशे में, क्योंकि ये इनके दिमाग में बैठ जाएगी कि अरे मेरा डिमांड देखो यहाँ पे काम किया है, अब इसी नशे में क्या करेंगे, अभी अपना पूरा ट्रेडिंग जर्नी लगा देंगे कि इस वाले एक पैटर्न को फिर से प्रूव करने के लिए, जो कि तुक्के में हुआ है यहाँ पे भी, क्योंकि मैंने समझाया ना कि देखो कैसे यहाँ पे ब्रेक रिटेस्ट हो रहा था फिर ऊपर भाग गया। लेकिन ये देखने के बाद ना, अब कुछ लोग हैं यूट्यूब में इसकी एक छोटी सी स्क्रीनशॉट ले लेंगे मार्केट की इतनी सी की, और बताएंगे कि देखो मेरा कैसे डिमांड जोन काम कर गया। ठीक है, देखो डिमांड जोन काम करता है, मैं मना नहीं कर रहा सप्लाई डिमांड काम नहीं करता, सप्लाई डिमांड काम करता है, लेकिन मेन बात क्या है कि साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि सप्लाई डिमांड हर बारी काम नहीं करता। अब हर बारी अगर काम नहीं करेगा तो आपका साइकोलॉजी बिगड़ेगा, साइकोलॉजी बिगड़ेगा तो रिस्क मैनेजमेंट बिगड़ेगा, तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है कि नहीं। तो अब इधर जैसे देखोगे, ये तो समझ में आ गया कि कैसे होता है, इंस्टीट्यूशनल पर्सपेक्टिव क्या होता है, क्योंकि कोई भी ऐसे मार्क कर सकता है भाई, ऐसे करके ना सपोर्ट रेजिस्टेंस कोई भी मार्क कर सकता है, ये देखो ठीक है, कितना अच्छा ये लेवल है कि इसमें इसको ये पहले सपोर्ट था, ब्रेकआउट होकर रेजिस्टेंस बन गया, अब तो मार्केट नीचे गिर रहा है, अब तो बिल्कुल नीचे जाएगा, क्या होता है उसी के आसपास रह जाता है। ठीक है, अब जो स्कैल्प कर रहा है वो बना लेगा, लेकिन आज वो थोड़े से पैसे बना के भाग जाएगा, कल वो थोड़े से पैसे बना के भाग जाएगा, परसों तो मार्केट उसको लपेटे में ले लेगा ना, यही बात है ना। अब उसके लिए उसको बहुत अच्छा रिस्क मैनेजमेंट चाहिए कि वो ना बिल्कुल उसका इमोशन लेस, अगर वो देखे कि मेरे विरुद्ध जा रहा है फिर वो आराम से बंद कर दे उसको, मतलब उसको ज़्यादा वो ना हो, तभी वो पैसे बना पाएगा स्कैल्प पर। लेकिन वो भी एक ना एक दिन आड़े हाथों आ जाएगा और फिर मैंने मार्केट उससे सारे पैसे छीन लेगा जितने उसको दिए, तो छोटे छोटे करके जो उसने बनाया था ना, एक बार में बड़ा लॉस दे देगा। ठीक है, और अब मैं बताता हूँ डायरेक्ट ट्रेंड में देखो कि अब नॉर्मल आदमी क्या देखता है, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। अब ये देख लिया उसने अचानक से हायर हाई, ठीक है, अब वो अचानक से उसने देख लिया हायर हाई यहाँ पे, तो वो क्या करेगा, अब उसने यहाँ पे ब्रेकआउट वाला है तो वो ब्रेकआउट पे बाय करेगा, है कि नहीं। अब वो ब्रेकआउट वाला अगर होएगा ट्रेडर तो वो ब्रेकआउट पे बाय करेगा, कि उसको तो ब्रेकआउट दिख गया ना यहाँ पे, ये एक प्रॉपर ब्रेकआउट जैसा लग रहा, ये रहा ब्रेकआउट, तो अब वो ब्रेकआउट पे बाय करेगा यहाँ पे। ठीक है, अब वो ब्रेकआउट पे यहाँ पे बाय करेगा, और कुछ होंगे जो ये डिमांड जोन से बाय करने की कोशिश करेंगे कि उनको लग रहा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आ गया है, मार्केट अब बुलिश हो जाएगा हमेशा के लिए। तो अब क्या होगा, क्योंकि वो आपने उसने ना ये जो बेयरिश मूव चल रहा था ना, वो इससे बोर हो गया, आसान भाषा में बोले वो बोर हो गया, जो जो इंडिविजुअल ट्रेड कर रहा है। अब वो सोच रहा है कि ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर आया ना तो अब मार्केट में कुछ धमाका होने वाला है और मैं जरूर उसको पकड़ लूंगा। ठीक है, लेकिन मार्केट जाएगा अपनी तरीके से ही। आज अगर पूरा बेयरिश का उन्होंने एल्गोरिदम रन हो रहा है तो बेयरिश ही जाएगा पूरे दिन, क्योंकि पूरा कंट्रोल हो रखा है। ठीक है, तो अब वो क्या करेगा, कुछ लोग यहाँ पे बाय करेंगे ब्रेकआउट पे, और कुछ बंदे क्या होंगे, कुछ बंदे जो हमारे थोड़े जो नया नया स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं
वो 0.5 लेवल से बाय करेंगे यहाँ से, और कुछ जो थोड़ा एडवांस हो चुके हैं वो 0.705 से बाय करेंगे। कुछ और जो एडवांस हो गए हैं वो इसको फेयर वैल्यू गैप बोलेंगे और यहाँ से बाय करेंगे कि देखो भाई मैं तो फेयर वैल्यू गैप से एंट्री लेता हूँ, मैं बहुत बढ़िया, मेरे को आता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, मेरे को पता है पूरा। और कुछ लोग यहाँ पे बाय करेंगे, इसको ऑर्डर ब्लॉक घोषित कर देंगे जबकि है ये डिमांड, ठीक है। और उन सब के स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। लेकिन वहीं पे अगर मैं आपको बोलूँ कि जब ये फॉल्स मूव हुआ तब अगर आप इस फॉल्स मूव को पहचान लो तो जैसे ये फॉल्स मूव यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट हुआ कि पूरी दुनिया ब्रेकआउट के लिए, अब जितने पूरी दुनिया मतलब जितने लोग देख रहे हैं, है ना, सभी तो ट्रेडिंग व्यू पे ही देख रहे हैं ना। कोई ट्रेडिंग व्यू पे नहीं देख रहा तो कोई ब्रोकर के चार्ट पे देख रहा है, ब्रोकर किसी उसके चार्ट पे देख रहा है, तो सबने ब्रेकआउट देखा है यहाँ पे, तो सब बाय के लिए जा रहे हैं। तो मतलब 80% बाय के लिए जा रहा है और हमें किस में रहना है, 20% में या 10% में। तो अगर 80% यहाँ पे बाय कर रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे सेल करना चाहिए ना। तो हमारे यहाँ पे सेल होएगा ना, है कि नहीं, हमारे यहाँ पे सेल होएगा और हमारा टारगेट होएगा 1:2 या 3। सही कह रहा हूँ कि नहीं। तो इसीलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी इसके बाद अगर देखेंगे कि अब को लोग कहते हैं, अब आपको समझ में आ गया इंस्टीट्यूशन कैसे बाय करता है, सेल करता है, और इंस्टीट्यूशन की कैसे चल होती है, ठीक है। क्योंकि आप जो कर रहे हो उसका करेक्ट उल्टा होएगा, क्योंकि उनको 20% में आना है, 10% में, क्योंकि उनके आपसे पैसे लेने हैं ना। क्योंकि अगर 1 करोड़ लोग हारेंगे तब जाके वो 1 करोड़ रुपये बनाएगा ना, है कि नहीं। क्योंकि मेन बात यही है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी का मतलब क्या है, अगर उसको यहाँ पे 20 करोड़ रुपए लगाने हैं यहाँ पे, मतलब उसकी इतनी कैपेसिटी है कि वो 20 करोड़ रुपए पर ट्रेड लगाता है, उसकी कैपेसिटी बहुत हाई है, ठीक है। तो अब उसको लगाना है, तो अब वो कोई दूसरा बड़ा आदमी तो यहाँ पे आके उसको 20 करोड़ नहीं देगा, क्योंकि किसी को अगर हारना है तो किसी को जीतना पड़ेगा, है ना। मतलब कोई अगर किसी को जीतना है तो किसी को हारना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे अगर वो सेल करना चाहता है तो वहाँ पे क्या करेगा, वो हमारे जैसे जो रिटेल छोटे ट्रेडर्स हैं उन सबको कलेक्ट करेगा, ये फॉल्स मूव दिखा के देखो देखो मार्केट ऊपर जा रहा है। जब इधर इतनी 20 करोड़ की या 40 करोड़ की लिक्विडिटी हो जाएगी ना, तब उसका सेल बटन का जो होता है ना वो इनेबल हो जाएगा। तब वो सेल बटन पे क्लिक करेगा, अब उसको लिक्विडिटी मिल गई और उसने 20 की जगह 40 करोड़ लगा दिया और नीचे गिर देगा पूरा मार्केट, ठीक है। और वो जितने पैसे जो थे ना, जिन्होंने सब ने, हम लोगों ने 10,000 20,000 40,000 जो 1 लाख लोगों ने धीरे 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 करके पैसे ला लेते, उन सब के पैसे चले जाएंगे यहाँ से, इस वाले मूव से, और सारे उनके जेब में चले जाएगा। तो ऐसी 80% से पैसा 20% में जाता है, ठीक है। अब ये सोच रहे होगे कि अगर ये स्ट्रेटजी सबको ही पता चल जाएगा तो सब प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, और अगर नहीं तो क्यों, है ना। ये सवाल आ रहा होगा कि अगर ये स्ट्रेटजी सबको पता चल जाएगा तो सभी प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, तो सभी फिर 80% में आ जाएंगे घूम फिर के। नहीं, अब मेन बात क्या है कि ये स्ट्रेटजी बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इससे आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा होगा। ये नहीं कि आपको पैसे बनाने लगे, रिस्क मैनेजमेंट अच्छा होगा, साइकोलॉजी अच्छी होगी इससे, समझ रहे हो बात को। तो इसका मतलब क्या है कि साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारा गेम है 50-60% साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर ही बेस्ड है। अगर साइकोलॉजी रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है तो आप ट्रेंड लाइन से भी पैसे बना लोगे, सप्लाई डिमांड से भी पैसे बना लोगे, कैसे भी पैसे बना लोगे। लेकिन अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी ठीक नहीं है ना, बेकार है, तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि आप फिर इस स्ट्रेटजी से भी, जो स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप इससे भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि आपका साइकोलॉजी ठीक नहीं है, आपका रिस्क मैनेजमेंट ठीक नहीं है। अब रिस्क मैनेजमेंट बोलता है 1,000 रुपये लगाने हैं आप हर पर ट्रेड पे, या 500 रुपये लगाने पर ट्रेड पे, लेकिन वहाँ पे आपने 1-2 विन लिया। अब आप सोच रहे हो कि मैं ना 1,000 रुपये लगाता हूँ, एक बार में 2-3 हज़ार रुपये बना, वहीं पे आपका रिस्क मैनेजमेंट खराब हो गया। अब साइकोलॉजी क्या होता है, लगातार आपने 5 लॉस खा लिया, अब आप क्या सोचोगे, ये स्ट्रेटजी तो काम नहीं करती, बेकार है, मेरे 5,000 रुपये डुबवा दिए या फिर मेरे ऐसे कर दिया, अब ये बहुत बेकार स्ट्रेटजी है, ये तो काम ही नहीं कर रहा, मैं कुछ नया स्ट्रेटजी देखता हूँ यूट्यूब पे। ये आपका साइकोलॉजी बिगाड़ दी इसने। क्योंकि क्या पता वो जो स्ट्रेटजी है उस महीने या उस हफ्ते के लिए उसके बहुत ख़राब दिन थे, लेकिन क्या पता उस हफ्ते के बाद दूसरे हफ्ते वो स्ट्रेटजी इतनी मक्खन की तरह, मतलब बहुत बढ़िया काम करे और उससे आपको 5,000 के बहुत सारे पैसे, 50-15 हज़ार रुपये या 20-30-40 हज़ार रुपये दे जाए, है कि नहीं। उसके बाद लेकिन उस हफ्ता खराब गया तो आपने क्या करा, आपने अपनी पूरी स्ट्रेटजी पलट दी, आपने सब कुछ पलट दिया, आपने प्रोसेस को फॉलो नहीं किया, है ना। प्रोसेस क्या होता है कि आपको एक सिंगल ट्रेड में नहीं सोचना, एक सिंगल ट्रेड की बस ये ट्रेड जो मैं यहाँ से बाय में ले रहा हूँ या सेल में ले रहा हूँ, ये ट्रेड काम करना चाहिए, अगर ये काम नहीं कर रहा तो मैं ये काम नहीं कर रहा तो ये स्ट्रेटजी खराब, ऐसे नहीं होता, ठीक है।
जो ट्रेडिंग होती है, जो रिस्क मैनेजमेंट होता है, सीरीज ऑफ ट्रेड्स में होता है। जो सीरीज ऑफ ट्रेड्स मतलब 10 ट्रेड्स, 20 ट्रेड्स। आपको ये देखना 20 ट्रेड में से मैं कितने ट्रेड जीता और मैं कितने ट्रेड फायदे में रहा, और वो चीज़ जानने के लिए आपको जर्नलिंग करनी पड़ेगी। तो आप जो भी ट्रेड लोगे उसका जर्नलिंग करना बहुत जरूरी है, उसी से ही आपको पता चलेगा अपना रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, और रिस्क मैनेजमेंट से फिर आपकी साइकोलॉजी बिल्ड होगी धीरे धीरे। ठीक है, और साइकोलॉजी बिल्ड होने में 2-3 साल लग ही जाता है। अब कुछ सोचते हैं कि 1 महीने में पैसे, 6 महीने में पैसे बनाने लग जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, कोई भी नया ट्रेडर, उसको 3-4 साल, 3 साल तो उसको सीखने में लगेंगे, चौथे साल वो थोड़े पैसे बनाने लग जाएगा, 5वें-6ठे साल में वो बहुत बढ़िया पैसे, मतलब अपनी पूरी इनकम इसी से ही बनाने लग जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि आप मतलब अभी आए 6 महीने में जल्दी से, नहीं। क्यों? आप सब कुछ तो सीख जाओ, अच्छी स्ट्रेटजी सीख गए, आप सब कुछ अच्छी चीज़ सीख गए, ठीक है, लेकिन आपका जो साइकोलॉजी, आपका जो ब्रेन माइंडसेट जो शिफ्ट होएगा ना, वो शिफ्ट होने में आपको 2-3 साल लग जाएंगे। वो साइकोलॉजी शिफ्ट होने में टाइम लगता है, बस उसी चीज़ के लिए आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होने में टाइम लगता है। ठीक है, तो इसीलिए आप, कुछ लोग होते हैं कि मेरे को इसी ट्रेड में बाय करना है, बाय होना चाहिए। अब सोचो आपने ऐसे बाय लिया, ऐसे एंट्री से देखकर, अब 10 में से 5 बार अगर वो नीचे चला गया प्रॉफिट में और आपने 1:2 बना लिया, ठीक है, तो और आपने 5 बार हार गए, तो 5 बार जब हारे तब आप 1:1 हारे, और जब जीते 1:2 हारे, 1:2 जीते, तो फिर भी तो आप 5 मतलब 5 रिस्क रिवॉर्ड, 5% तो आप फिर भी प्रॉफिट में हो ना, तो प्रॉफिटेबल तो आप हो ना। लेकिन आपको पता कैसे चला कि ये स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल है और आप प्रॉफिटेबल हो? जब आपने 10 ट्रेड लिए, उनको जर्नल किया, और फिर बाद में जाके आपने जब पीएनएल देखा तब पता चला। इसलिए क्योंकि आप कोई सा भी ट्रेड लो, आप चाहे जितना रिस्क मैनेजमेंट कर लो, जितना रिस्क मैनेजमेंट मतलब आप जितनी इन्फ्लुएंसेस, कॉन्फ्लुएंसेस, जितना डेटा, चार्ट, न्यूज़पेपर, कुछ भी देख लो उठा के, और फिर जाके ट्रेड लो, चाहे कैसे भी ट्रेड लो आप, हर ट्रेड का प्रोबेबिलिटी है 50-50, या तो वो हारेगा या तो वो जीतेगा। ठीक है, 50-50। लेकिन अगर आप एक प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो, आप एक स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हो, आप एक ढंग से डिसिप्लिन होकर एक चीज़ को फॉलो कर रहे हो, तो 10 ट्रेड में क्या होएगा, आप 6 ट्रेड जीतोगे, 7 ट्रेड जीतोगे, बस वही चाहिए। 6-7 ट्रेड विद अ पॉजिटिव रिस्क रिवॉर्ड, आप आसानी से प्रॉफिटेबल हो सकते हो। ठीक है, अब कुछ लोग होंगे कि वो 10 में से 10 ट्रेड जीतने हैं, है कि नहीं, जो कि इम्पॉसिबल है। ठीक है, 10 में से 10 ट्रेड अगर आप जीत रहे हो तो इसका मतलब आपका भी लक चल रहा है। अगर 10 के 10 लगातार अगर किसी के लग गए कि हाँ 10 के 10 जीत गया मैं, तो आपका लक चल रहा है। ठीक है, आपका अभी विनिंग स्ट्रीक चल रहा है, और विनिंग स्ट्रीक चल रहा है तो लूजिंग स्ट्रीक भी आएगा, तो आपको प्रिपेयर रहना है। हवा में मतलब यूफोरिक फील नहीं करना कि अब तो मैं ही हूँ, अब मैं, आप अभी, हम अभी कुछ नहीं है इस मार्केट के सामने, क्योंकि हम इसको कंट्रोल नहीं कर रहे। हम बस थोड़ा सा पार्ट, थोड़े का भी थोड़ा पार्ट इससे निकालते हैं, बस, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो इसलिए रिस्क मैनेजमेंट इज नेसेसरी। आपको रिस्क मैनेजमेंट जानना चाहिए, बगैर रिस्क मैनेजमेंट के आपका ये स्ट्रेटजी भी काम नहीं करेगा। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि ये स्ट्रेटजी का जो है कि आपको क्या करना है, आपको आसान भाषा में बताऊं तो आपको वही सेम चीज़ करना है जो आप अभी तक करते हुए आए हो। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सब कुछ करना है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, वेंड लाइन सब ड्रॉ करना है। लेकिन आपको बस क्या करना है, जहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस रखोगे ना, वहाँ पे आप अपना एंट्री रख देना। ठीक है, जहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस रखोगे वहाँ पे आप एंट्री करना। फॉर एग्जाम्पल आप सेल कर रहे हो, मतलब आप बाय कर रहे हो, या फिर यहाँ पे ना ये ब्रेकआउट पे आप बाय कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे बाय कर रहे हो, तो इधर से क्या होता है कि इधर से बाय कर रहे हो तो यहाँ पे आपका बाय हो रहा है। ठीक है, तो इधर क्या होगा कि इधर आप ब्रेकआउट दिख रहा है, आप इधर बाय करो, लेकिन आप इधर सेल करोगे क्योंकि यहाँ पे भीड़ बाय कर रही है ना, आपको दिख रहा है कि सब ब्रेकआउट पे बाय कर रहे होंगे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे सेल कर दो। या और क्योंकि अगर आप यहाँ से सेल करना चाहते थे, फॉर एग्जांपल आप इसको सप्लाई जोन मान रहे थे, तो आप इसको अगर सप्लाई जोन मान रहे थे तो आपका एंट्री इधर होएगा, स्टॉप लॉस जस्ट इसके ऊपर होएगा ना, है कि नहीं। तो अब मैंने आपको क्या कहा, जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा वहाँ पे आपकी एंट्री होनी चाहिए, तो आप क्या करो, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है ना, यहाँ पे अपनी एंट्री कर लो। और इस चीज को 10 ट्रेड 20 ट्रेड का सैंपल करके देखो, और फिर देखो कि आप क्या प्रॉफिटेबल हो कि नहीं। ठीक है, और ये चीज करने में आपको सैंपल बनाने में 3-4-6 महीने 1 साल लग सकता है, आप पे डिपेंड करता है। अगर आप पहले से ही 3 साल 4 साल से मार्केट में है तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको सिर्फ 2-3 महीने लगेंगे या 1-2 महीना लगेगा, उसमें आपको ये बहुत प्रॉफिटेबल सेटअप लगने लग जाएगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल न्यू बिगिनर है तो अभी मैं आपको कहूँगा कि आप बिल्कुल चिपके रहे इसके साथ, ट्रेडिंग ना छोड़े, और ज़्यादा, और पहले आप डेमो में करें। ठीक है,
जितना हो सके डेमो ट्रेडिंग। ठीक, तो आई होप आपको ये वीडियो में समझ आया होगा कि इंस्टीट्यूशनल पर्सपेक्टिव क्या होता है, वो कैसे देखते हैं मार्केट को, वो कैसे एंट्री लेते हैं मार्केट में। जब सब डर के भाग जाते हैं तब वो एंट्री लेते हैं। ठीक है, जब वो डर के भागते हैं तब, जब सब डर के भागते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखा, यहाँ पे सब बाय कर रहे थे इसके मूव देखने के बाद, जब ये अचानक से इतने बड़े बड़े कैंडल नीचे की तरफ गिरे ना, तो सब गए डर, है कि नहीं। जितने भी कॉल ऑप्शन वाले थे, कॉल ऑप्शन वाले थे यहाँ पे, सब डर गए। अब किसी ने यहाँ पे कॉल ऑप्शन और किसी ने इस ब्रेकआउट के बाद पुट ऑप्शन लिया होगा, इस ब्रेकआउट के बाद पुट ऑप्शन लिया होगा, है ना। यहाँ पे रिटेस्ट होते पुट ऑप्शन लिया होगा, लेकिन हुआ क्या, जैसे उसके ऊपर भाग गया। तो यही चीज़ है, आपको मैंने पर्सपेक्टिव बता दिया कि इंस्टीट्यूशनल पर्सपेक्टिव क्या होते हैं, मार्केट के बारे में कैसे सोचते हैं, आपको एंट्री कैसे करनी है। ठीक है, आपको किस प्रकार से मतलब एंट्री करनी है, कहाँ पे आपको लिमिट्स डालने हैं, बाय लिमिट सेल लिमिट। ठीक है, और ये स्ट्रेटजी अगर इतना सबको पता चल जाएगा तो ये काम क्यों नहीं करेगा और कैसे करेगा। ठीक है, ये भी मैंने बता दिया। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी, और नहीं समझ में आई तो कमेंट्स करो, बताओ कि आपके डाउट्स क्या है। तो उस डाउट्स के ऊपर मैं नया वीडियो बनाऊंगा और उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो इस चैनल, और हाँ, इस चैनल को इस वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और इसको सब्सक्राइब करके रख दो, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो ताकि मैं कभी भी वीडियो भी डालूँ तो आपके पास आ जाए। तो ठीक है, फिर चलो